तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। भाई एसएससी सीपीओ का मेंस भी हो चुका है। प्री हुआ और फिजिकल हुआ, फिर मेंस हुआ। अभी लास्ट स्टेज जो बची है वो मेडिकल का बचा है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन का बचा है भाई। तो दोनों स्टेजेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोगों ने पढ़ के तैयारी की, जितना आप लोगों ने एग्जाम में मेहनत किया, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है और मेडिकल भी है भाई। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पर चेक होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो दो पार्ट में रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला ये रहेगा कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है, जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। दूसरा वीडियो रहने वाला है आपके जो है डाउट से रिलेटेड। बहुत सारे दोस्तों ने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, तो अपने से बहुत सारे भाइयों ने टेलीग्राम पे भी और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिखा था कि आपके जो डाउट बन रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो उससे एक रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आज का ही वीडियो डेडिकेटेड है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए भाई। उससे पहले बता दूं भाई कि एक मेडिकल से रिलेटेड मैंने वीडियो कंप्लीट डिटेल मेडिकल का आपके साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर वो वीडियो आपको मिलेगा। आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। पूरी लगभग 30 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें छोटा पॉइंट मैंने डिस्कस किया, साथ में आपके जो डाउट बनते हैं उसको भी मैंने डिस्कस किया उस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए भाई। आज के इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। इसके अलावा चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आपके मेडिकल से रिलेटेड कोई अगर पॉइंट बनते हैं, कोई डाउट होता है, आप लोग वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। लगभग 3000 करीब मेरे भाई वहाँ पर जुड़े हुए हैं भाई। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, आप जब मेडिकल देने जाएंगे सीपीओ का, तो वहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही होता है। सबसे पहले सिंपली आपको एक जगह पर बैठा दिया जाएगा। जितने लोग वहाँ प्रेजेंट होंगे उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। एक असिस्टेंट कमांडेंट लेवल का एक अधिकारी होता है जो आपको वहाँ पर ब्रीफिंग देगा। आपको फॉर्म मिलेंगे जिसको आपको भरना होता है, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस भी भरना होता है। बहुत सारे मेरे भाई परेशान रहते हैं कि हमको पोस्ट प्रेफरेंस कब भरना है। तो भाई उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी भरना होता है, जहाँ आपको ABCD फॉर्मेट में आपका पोस्ट कोड होता है, उसको भरना होता है। ए मतलब होता है दिल्ली पुलिस, बी मतलब होता है BSF, सी मतलब होता है CISF, डी मतलब होता है CRPF और ई मतलब होता है ITBP। इसी तरीके से आपको भरना होता है। पूरे जितने भी होते हैं भरने होते हैं। तो आप जब वहाँ डॉक्यूमेंटेशन कराने जाएंगे भाई, आपके पास सबसे पहला जो चीज होना चाहिए, कुछ चीजें बता देता हूँ जो आपके पास होना ही चाहिए। पहला ये, आपके पास एक ब्लू पेन होना चाहिए, आपके पास गम होना चाहिए, आपके पास 10 फोटोज होनी चाहिए। इतना तो आपके पास होना ही होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। और फोटो कॉपीज होनी चाहिए आपके पास। जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा सबके एटलीस्ट 3 कॉपी फोटो कॉपी होनी चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। अभी बताता हूँ, सबसे पहले आपको जिस भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है वो है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड भी हो सकता है या फिर कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के मार्कशीट से मैच करे। इसको ध्यान रखना है कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए 10th की मार्कशीट से। जो भी आप आईडी प्रूफ वहां पर लेकर जाए वहां पर दिखाएं। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। दूसरा ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल से रिलेटेड एक आपके पास एडमिट कार्ड जारी होगा एसएससी की तरफ से। वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, वो एडमिट कार्ड वहां पर देखा जाएगा। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया। पहला आईडी प्रूफ, दूसरा एडमिट कार्ड, इसको आपको लेकर जाना है भाई। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 10th का मार्कशीट आपका। 10th के मार्कशीट आपके जो भी बनते हैं, जिस भी आपने स्कूल से पढ़ा होगा, 10th हमने किया होगा, आपको 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों मिला होगा। तो आपको मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाना है। बहुत सारे स्कूल में क्या होता है कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है। जैसे यूपी बोर्ड में एक ही होता है, मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूल्स में आपका पासिंग सर्टिफिकेट दूसरा होता है, मार्कशीट दूसरा होता है। दोनों लेकर जाना है। सेम आपको 12th वाले में भी यही करना है। पासिंग मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है दोनों लेकर जाना है, अगर एक नहीं है तो उसको लेकर जाना है। साथ में मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 फोटोकॉपी एटलीस्ट सबकी होनी चाहिए, ठीक है। आपका 10th हो गया, 12th हो गया। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि सीपीओ का एग्जाम जो होता है ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है साथ में अपने। ग्रेजुएशन में आप 3 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ये सारी चीजें आप जब वहां पर दिखा लेंगे तो उसके बाद आपको अपना डिग्री भी लेकर जानी है। डिग्री, मार्कशीट दूसरी होती है सर्टिफिकेट, और डिग्री दूसरी होती है। जो भी भाई ग्रेजुएट होंगे उनको पता होगा। तो डिग्री अगर आपने इसी साल ग्रेजुएशन किया है तो डिग्री आपके पास आई नहीं होगी तो आप लोग प्रोविजनल डिग्री लेकर जा सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री एक्सेप्टेबल है वहां पे। और अगर आपके पास अभी डिग्री हार्ड कॉपी आ चुकी है स्कूल से तो आप लोग डिग्री लेकर जरूर जाइएगा भाई। एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत सारे मेरे भाई परेशान रहते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन जो है वो 1/8/2024 के बाद हुआ है, तो क्या मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ? भाई बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो। जो भी भाई, जिन भाइयों का ग्रेजुएशन
1/8/2024 के पहले हुआ है वही सीपीओ 2024 में एलिजिबल होंगे, वही डॉक्यूमेंट में पास किए जाएंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये क्लियर मेंशन है, आप लोग अगर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे आपको जाकर वहां पर देखने को मिलने वाला है। हाँ, अगर जो भी भाई पोस्ट प्रेफरेंस में डीपीएसआई भरते हैं, जिनको अपना प्रेफरेंस में डीपीएसआई चाहिए या फिर जिनके नंबर अच्छे खासे हैं और वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना है। ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकल की जो डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में, आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है कि फिजिकल की जो डेट है उससे पहले बना होना चाहिए। अगर आप लोगों ने फिजिकल के टाइम पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट नहीं किया था तब भी कोई इशू नहीं है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वहां अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, बशर्ते कि बना होना चाहिए फिजिकल के डेट के पहले का। और वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल विद गियर वाला होना चाहिए, लंबी विद गियर, वही एक्सेप्टेबल है वहां पे, ठीक है। ये हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस का। फोटोग्राफ्स मैंने बता दिया, आपको 10 लेकर जाने हैं, 10 फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज का लेकर जाना है, जिसमें आपकी पिक्चर क्लियर दिख रही हो। पुरानी फोटो मत लेकर जाइएगा, एकदम न्यू फोटो लेकर जाइएगा वहां। यहाँ पर अब बात आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट की। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। जिन भी भाइयों को कैटेगरी सर्टिफिकेट में डाउट होगा वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करता हूँ। भाई देखो, सीपीओ 2024 में ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है कि कौन से ईयर वाला एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि सीपीओ का जो नोटिफिकेशन आया था वो मार्च में आया था और फॉर्म फिल हुआ था अप्रैल तक। तो ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वैलिड होता है भाई। तो इस बार जो है सीपीओ का 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग 2024-25 वाला ईडब्ल्यूएस एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ तक कि एसएससी ने अपना अलग से कोरिजेंडम निकाल के दिया था कि फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 2022-23 वाला आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वही एक्सेप्टेबल होगा। 2022 वाला मतलब क्या, बेस्ड ऑन 2022-23 और वैलिड फॉर ईयर 2023-24। सीपीओ 2024 में यही वाला ईडब्ल्यूएस चलने वाला है, जिसमें आपका बेस्ड ऑन यानी कि जो बेस्ड होता है एक ईयर पीछे 2022-23 और वैलिड फॉर ईयर 2023-24। आप लोग मैच कर लीजिएगा, यही होना चाहिए आपके ईडब्ल्यूएस में। देखिए ऐसा होता है कि अभी मान लीजिए सीजीएल का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा जो भाई ईडब्ल्यूएस से होंगे, लेकिन जरूर ये वाला नहीं लगेगा जो सीपी में लगने वाला है। सीजीएल में जो लगने वाला है बेस्ड ऑन 2023-24 एंड वैलिड फॉर ईयर 2024-25 ये लगने वाला है। लेकिन सीपीओ का नोटिफिकेशन थोड़ा सा मिड में आ गया था मार्च और अप्रैल के, इस वजह से यहाँ पर चलने वाला है बेस्ड ऑन 2022-23 और वैलिड फॉर ईयर 2023-24। ये आपको बहुत ध्यान रखना है भाई। ईडब्ल्यूएस का बस इतना ही होता है। ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे मेरे भाई परेशान रहते हैं कि स्टेट वाला है फिर सेंट्रल वाला। भाई देखो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ सब जो रीजन से आते हैं इनको आपको स्टेट वाला ही चल जाएगा। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं, अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं, जो क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट का है अगर वही सेम क्राइटेरिया आपके स्टेट गवर्नमेंट का भी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाने का जरूरत नहीं है ईडब्ल्यूएस। मैंने खुद अपनी स्टेट गवर्नमेंट का बनवा रखा है, उत्तर प्रदेश सरकार का, और वही वैलिड हो गया था 2023 में जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया था तो वही वहां पर चल गया था, क्योंकि यहाँ यूपी गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है दोनों बराबर है। और फिर सिंपल शब्दों में बताऊं कि जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट से, बीजेपी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर सेम क्राइटेरिया है तो वहां पर चल जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल की मैं बात करता हूं तो पश्चिम बंगाल का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट स्टेट का अलग है, सेंट्रल का अलग है, लेकिन यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ सब सेम ही है। तो बहुत परेशान नहीं होना है। एक और डाउट होता है कि हिंदी वाला ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या फिर इंग्लिश वाला, भाई कोई मैटर नहीं करता है। अगर ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो फिर कोई मैटर नहीं करता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। मेरा हिंदी में बना था और वो चल गया था, ठीक है। अब बात करता हूँ ओबीसी सर्टिफिकेट का। भाई ओबीसी सर्टिफिकेट में बहुत सारे मेरे भाई परेशान रहते हैं कि मेरा क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ है, क्या वो एक्सेप्टेबल होगा। भाई देखो, क्रूशियल डेट के बाद का एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट जो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो भी आपका क्रूशियल डेट है, क्रूशियल डेट का मतलब फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट, उससे 3 साल पहले का बना होना चाहिए और क्रूशियल डेट से 6 महीने के बाद का एक्सेप्टेबल है ओबीसी सर्टिफिकेट। यानी कि अगर फॉर्म फिलिंग मान लीजिए 5 अप्रैल को बंद हुआ था, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 5 अप्रैल को फॉर्म फिलिंग बंद हुआ, तो 5 अप्रैल के बाद 6 महीने बाद तक का अगर आपने अपने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो एक्सेप्टेबल होगा, और 5 अप्रैल से 3 साल पहले तक का आपका एक्सेप्टेबल होगा। अगर मैं स्टेट और सेंट्रल की बात करता हूं तो ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए बिल्कुल भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आपने स्टेट का बनवाया है तो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट ही चाहिए। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट वाला चाहिए भाई। तो जो भी भाई ओबीसी कैटेगरी से आते होंगे आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बना हुआ होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, 3 साल पहले का क्रूशियल डेट से और 6 महीने बाद तक का एक्सेप्टेबल है।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में बता देता हूँ कि जो आपका क्रूशियल डेट है उसके बाद का नहीं बना होना चाहिए, उससे पहले का बना होना चाहिए। अब बहुत सारे मेरे भाई परेशान रहते हैं, क्या मेरा कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो भाई ऐसा नहीं है। जो भी भाई क्रूशियल डेट के पहले का अपना अगर डॉक्यूमेंट कोई सबमिट नहीं कर पाते हैं, उनके पास नहीं है, तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होगा, आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब इसी तरीके से बात करता हूँ एससी और एसटी सर्टिफिकेट का। भाई देखो, एससी और एसटी सर्टिफिकेट का कोई लिमिट नहीं है, आपका कितना भी पुराना बना हुआ हो एक्सेप्ट हो जाएगा। बस बात यह है कि क्रूशियल डेट से पहले का बना होना चाहिए, ये नियम होता है एससी एसटी में। कितना भी पुराना हो नो मैटर, लेकिन क्रूशियल डेट से पहले का बना होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्टेट और सेंट्रल ऐसा कुछ नहीं है एससी एसटी में। एससी एसटी में बस एक शर्त है, क्रूशियल डेट के पहले का बना होना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। इसके अलावा चाहे जब का बना हो कोई इशू नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो भी डाउट होते हैं आपको क्लियर कर सको। अगर अब भी आप पे कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा भाई। एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने सारे आपके डाउट क्लियर किए भाई। अब बहुत सारे मेरे भाई परेशान रहते हैं कि भैया मेरा जो फॉर्म फिलिंग करते टाइम मेरे मम्मी का नाम गलत हो गया, मेरा नाम गलत हो गया, फिर मेरे 10th की मार्कशीट में कोई दूसरा नाम है, मेरा फॉर्म फिलिंग करते टाइम गलत नाम भर दिया गया है। तो आपकी किसी भी मार्कशीट में कोई भी गड़बड़ी हो, अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपना ग्रेजुएशन का नंबर गलत रख दिया है, ग्रेजुएशन में कॉलेज का नेम गलत लिख दिया है, कुछ भी गलती अगर हुई है तो भाई एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। बिना एफिडेविट बनवाए मत जाइएगा, क्योंकि वहां पर दिक्कत हो सकती है। अभी आप एकदम फाइनल स्टेज में हैं सिलेक्शन के, तो आप कोशिश करिए कि वहां पर कोई दिक्कत ना हो। तो आप कोशिश करिएगा कि एफिडेविट जरूर बनवा के लेकर जाइएगा। जो भी आपसे गलती हुई हो, कोई फॉर्म फिल करते टाइम कोई नाम लिखने में, ग्रेजुएशन की नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम हुई, एफिडेविट बनवा लीजिए, वहां पर वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। हाइट और एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट लेकर जाना। जो हिली एरिया से भाई आते हैं उनको हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो अपना सर्टिफिकेट वो लेकर जाएंगे। इनको एज में रिलैक्सेशन चाहिए होता है, उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। जो भाई ऑलरेडी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट की जॉब में अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपको सीपीओ में मेडिकल कराने या फिर डीवी कराने आपको जा रहे हैं, आपको एनओसी लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। अब बहुत सारे मेरे भाई परेशान रहते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब भरा जाएगा। तो भाई मैंने जैसा पहले आपको बताया, फिर बता देता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी वहीं पर आपको मिलने वाला है। तो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालनी चाहिए आपके नंबर के अकॉर्डिंग। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, वहीं पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन या फिर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के, उनको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। आपको एक बुक मिलती है, जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको पता होगा, एक बुक मिलती है, उसको वहाँ पर आपको दिखाना होता है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं दिल्ली पुलिस से, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो दिल्ली पुलिस में एज अ कांस्टेबल हैं और सीपीओ के एग्जाम से वो अपना बनने जा रहे हैं एसआई, तो उनको अपना पूरा जो डेटा है, पूरा ब्यौरा वहां पर देना पड़ता है भाई। तो इतनी ही सारी चीजें होती हैं आपके सीपीओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बस परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना होना चाहिए, 3 साल पहले का, 6 महीने बाद तक का एक्सेप्टेबल है। एससी एसटी बस इतना ध्यान रखें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो है स्टेट का हो सेंट्रल का हो नो मैटर, बस क्रूशियल डेट से पहले का बना होना चाहिए, कभी कभी बना हो। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वाले इतना ध्यान रखें कि आपका जो वैलिड ईयर है वो 2023-24 होना चाहिए, बेस्ड ऑन 2022-23 होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। स्टेट सेंट्रल कहीं का भी बना हो, यूपी बिहार एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान, यहाँ के कैंडिडेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बाकी आपका अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग एफिडेविट बनवा सकते हैं। यही कुछ रहा इस वीडियो में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट बच रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं अगला वीडियो आपके डाउट से ही रिलेटेड लेकर आने वाला हूं, जल्दी लेकर आऊंगा। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि मेरी क्या पोस्ट प्रेफरेंस रहने वाली है, आप लोग क्या भर सकते हो भाई, ठीक है। तो भाई जो भी भाई एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं मैं कि जो भी भाई ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड वहां पर अगर सेटिस्फाई है, या फिर जो भी भाई इस बार सीपीओ का एग्जाम दिए और उनको लग रहा है कि उनको डिजायरेबल पोस्ट नहीं मिलने वाली है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेडिकल देने मत जाइएगा, डिग्री देने मत जाइएगा। क्योंकि भाई अगर आप लोग नहीं जाते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी डिजायरेबल पोस्ट नहीं मिल रही तो ही मत जाइएगा। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है आपको मिल जाएगी तो आप बिल्कुल जाइए। क्योंकि अगर आप नहीं जाते हैं, एक पोस्ट आपकी वजह से अगर रह जाती है, तो जो भी भाइयों का सिलेक्शन होगा वो उनके लिए, उनके घर में बहुत खुशी का माहौल होगा। तो इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उसको ध्यान रखिएगा। तो भाई अगर चैनल पर नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के बारे में मेरा जरूर लिखिएगा, कोई डाउट बच सकता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।